जाता है जिनका नाम जॉन और समर होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक हेल्दी जवान लड़की चाहिए जो कि कहीं मिल नहीं रही है। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लड़की मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। यही सब बातें उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा होता है। कार जब रुकती है तो जॉन मोबाइल में लड़कियों की फोटोज देख रहा होता है तो भानु को लगता है कि उसे कुछ करने के लिए लड़कियां चाहिए, तो वह इशारों में जॉन से लड़की दिलवाने की बात करने लगता है। तब वहाँ समर आकर उसे समझाती है कि उन्हें लड़की अपने बच्चे की माँ बनाने के लिए चाहिए। भानु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर कार में वो दोनों उसे समझाते हैं कि उन्हें अपना बच्चा पैदा करना है, लेकिन समर मां नहीं बन सकती, इसीलिए उन्हें कोई लड़की चाहिए जो हमारा बच्चा पैदा कर सके। इस प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं। भानु को अब पूरी बात समझ में आ जाती है। वो कहता है कि मेरी भी एक बीवी है, लेकिन 12 साल से हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग भी यही करवा लेंगे। वो दोनों कहते हैं कि ये प्रोसेस सस्ता नहीं होता, इसमें लाखों पैसे लग जाते हैं। इस बात पर भानु कहता है कि हम तो गरीब लोग हैं, ऐसे ही मेहनत करके बच्चा कर लेंगे। वो कहता है कि मैं कोई लड़की दिलवा दूंगा जो आपका बच्चा पैदा कर सके, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि पैसे के बिना इस गरीब का कहाँ भला होगा। अब वो उन दोनों को एक औरत के पास लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि इन्होंने 14 बच्चे किए हैं तो आपके भी कर ही देंगी। समर उसे समझाती है कि ये औरत बहुत बूढ़ी है, ये नहीं चलेगी, हमें एक हेल्दी लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के लिए एक हेल्दी शरीर चाहिए होता है। भानु को अब पूरी बात समझ में आ जाती है और वो उनसे कहता है कि अब वो चुस्त फुरुस्त हेल्दी लड़की ढूंढकर उन्हें देगा। अब भानु उन लोगों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर डांस प्रोग्राम चल रहा होता है। उस डांस प्रोग्राम में मिमी नाम की एक लड़की डांस कर रही होती है और समा नाम की लड़की वहाँ गाना गा रही होती है। मिमी हमेशा से एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती है और वो किसी जॉली नाम के आदमी से जुगाड़ लगाकर फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहती है, पर जॉली कहता है कि पहले तो तुम्हारा फोटोशूट करना होगा जिसमें कि 5 लाख लगेंगे और फिर एक डांस सॉन्ग बनाएंगे जिसमें कि 10 लाख लगेंगे, तभी तुम्हारी अच्छी खासी पहचान बन जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री में जाना आसान हो जाएगा। अब मिम्मी के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए था, जो कि उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जॉन और समर भानु से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि बच्चे को पैदा करने के लिए उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है। समर बताती है कि जो लड़की कल डांस कर रही थी वो बच्चा पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि वो काफी हेल्दी है, तो अगर वैसी ही कोई लड़की मिल जाए तो अच्छा रहेगा। भानु कहता है कि वैसे ही कोई लड़की क्या, बल्कि आपको वही मिल जाएगी, बस सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि मिम्मी और समा अपने घर जा रहे होते हैं, तभी भानु उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं आप लोग को आपके घर छोड़ दूंगा। अब रात हो जाने पर उन लोगों को कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो दोनों उसकी टैक्सी से जाने के लिए मान जाते हैं। अब भानु को मिम्मी को मनाना था, तो वो गाड़ी में माँ से रिलेटेड गाने चलाने लग जाता है। वो कहता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा होता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं भी बच्चा कर लेता। अब मिम्मी का घर आ जाता है तो वो गाड़ी से उतरकर जाने लगती है, तभी भानु उसे कुछ कहने के लिए उसको रोकता है। वो हिचकिचाते हुए कहता है कि जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उन्हें आप पसंद आ गई हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करें। अब ये बात सुनते ही मिम्मी भानु के गाल पर जोर का तमाचा जड़ देती है। अब अगले दिन हमें मिम्मी के माँ बाप को दिखाया जाता है। पिताजी संगीतकार होते हैं और बच्चों को संगीत सिखाते हैं और मम्मी घर के कामों को संभालती हैं। मम्मी पापा मिम्मी के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि वो ना जाने आगे क्या करेगी, लेकिन मिम्मी को पता था कि उसे एक फेमस हीरोइन ही बनना है। अब मिम्मी मंदिर जाकर भगवान से एक्ट्रेस बनने की मन्नत मांग रही होती है, तो वहाँ पर भी भानु उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो मिम्मी से कहता है कि वो बस उसकी एक बार बात सुन ले, उसके बाद उसे जो करना है कर सकती है। अब भानु उसे समझाता है कि उनका बच्चा पैदा करने के लिए आपको जॉन के साथ सोने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि बिना संभोग के ही बच्चा पैदा हो सकता है, जिसे सरोगेसी कहते हैं। मिम्मी उससे कहती है कि उनका बच्चा मैं क्यों पैदा करूं और मुझे तो हीरोइन बनना है, इतनी सारी औरतें तो है ही इस देश में, किसी से भी बच्चा करा ले जाकर। मिम्मी वहां से जाने लगती है, तभी भानु कहता है कि वो इस काम के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, जिससे कि चाहो तो तुम मुंबई जा सकती हो और तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। अब इतने पैसों की बात सुनकर मिम्मी का माथा एकदम टनक जाता है। अब मिम्मी के मन में अपने सपने पूरे होने के ख्याल आने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि अगर इतने पैसे मुझे मिल जाएं तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो ये सारी बात अपनी दोस्त समा को बताती है, तो वो उसे ऐसा करने को बिल्कुल भी मना करने लगती है। मिम्मी उसे फिर समझाती है कि इतने पैसे तो हमें कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे और जो मुझे करना है उसके लिए तो पैसे चाहिए ही, इसीलिए एक बार तो उनसे मिल के बात कर लेते हैं, अगर सही लगा तो करूंगी वरना नहीं करूंगी। समा
उसकी बात सुन के मान जाती है और फिर वो दोनों जॉन और समर से मिलते हैं। समा उनसे पूछती है कि आप लोग को यही क्यों चाहिए, बच्चा तो कोई भी लड़की पैदा कर सकती है। समर कहती है कि मिम्मी एकदम फिट है और डांसर है, डांसर्स की बॉडीज बेस्ट होती है तो इसीलिए बच्चा काफी सही पैदा होता है। मिम्मी पूछती है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, तो समर बताती है कि आपको हम हर महीने 50,000 देंगे, फिर बच्चा लेने के बाद आपको पूरे 15.5 लाख रुपए दे देंगे। अब मिम्मी पैसों के चक्कर में उन दोनों को बच्चा पैदा करने के लिए हाँ कर देती है। अब बात आती है कि जब मिम्मी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो घर में क्या बताएगी। भानु कहता है कि तुम 9 महीने के लिए कहीं बाहर निकल जाओ तो सही रहेगा। इस बात पर समा कहती है कि तुम मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि मेरे साथ बस अब्बू ही रहते हैं, लेकिन वो एक मौलवी हैं तो वो मस्जिद से कम ही घर आते हैं। अब उन लोग में डिसाइड हो जाता है कि मिम्मी समा के घर पर ही रहेगी। अब वो सब लोग मिम्मी का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उससे कहती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको अच्छा खाना होगा और खुश रहना होगा, तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अब इसके बाद मिम्मी और दोनों कपल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और सरोगेसी प्रोसेस भी हो जाता है। फिर कुछ ही टाइम बाद मिम्मी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये खबर सुनकर जॉन और समर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग अब माँ बाप बनने वाले थे। अब वो दोनों मिम्मी को महीने का 50,000 दे देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों अमेरिका वापस जा रहे हैं ताकि वो और पैसे कमा सकें, और तुम्हारा यहाँ ख्याल रखने के लिए भानु तुम्हारे साथ ही रहेगा। भानु को भी पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो उनके साथ रहने को तैयार हो जाता है। अब मिम्मी घर जाकर अपने मम्मी पापा को बताती है कि उसे एक फिल्म में रोल मिल गया है जो कि 9 महीने तक शूट होगी, इसीलिए मुझे वहीं पर जाकर रहना होगा। मम्मी पापा ये सुनकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसे भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे होते, पर मिम्मी उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें मना ही लेती है। अब हम देखते हैं कि मिम्मी बुर्का ओढ़कर और भानु मुसलमान आदमी का गेटअप लेकर समा के साथ उसके घर रहने जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी समा को टोक देता है और उनसे पूछता है कि ये दोनों कौन हैं। समा कहती है कि इसका नाम चांद है, ये मेरी खाला की भतीजी है और ये उनके शौहर नवाजुद्दीन हैं। अब डॉक्टर ने मिम्मी को वॉक पर जाने के लिए बोला था, तो सुबह होते ही समा और मिम्मी वॉक पर चले जाते हैं। तभी घर में समा के अब्बू आ जाते हैं, तो उनका सामना भानु से होता है। अब्बू उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना नाम नवाजुद्दीन बताता है। फिर वो पूछते हैं कि समा कहाँ है, तो वो बताता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसके साथ वॉक पर गई है। अब इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसमें कि भानु को हर तरह के झूठ बोलने पड़ जाते हैं। अब समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है। वहीं मिम्मी के पेट के अंदर पल रहा बच्चा बड़ा होने लगता है और उसका पेट निकल आता है। समा और भानु मिम्मी का अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, खूब खिला पिला रहे होते हैं और मिम्मी के सारे मूड स्विंग्स को भी सह रहे होते हैं। ऐसे ही करते करते काफी महीने बीत जाते हैं। फिर वो दोनों मिम्मी को डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले जाते हैं, जहाँ उनसे दोबारा जॉन और समर मिलते हैं। अब डॉक्टर जॉन और समर को बताती है कि हमने मिम्मी का चेकअप किया था, तो पता चला कि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो मेंटली डिसेबल्ड है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ पैदा नहीं हो पाते। अब ये खबर सुनकर जॉन और समर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक अच्छा खासा हेल्दी बच्चा चाहिए था, लेकिन अब उन्हें एक दिमागी रूप से कमजोर बच्चा मिल रहा था। अब वो दोनों भानु से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये बच्चा अब नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। भानु उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मिम्मी वो बच्चा लेकर क्या करेगी, आपका बच्चा है तो आप ही लेकर जाइए। समर कहती है कि हम एक डिसेबल्ड बेबी को नहीं पाल सकते, तो मिम्मी से कह दो कि वो बच्चा गिरा दे। अब भानु मिम्मी के पास आता है और मिम्मी को डर डर के बताता है कि उन दोनों ने बच्चे को लेने से मना कर दिया है, क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और बच्चे को गिरा देने को कहा है। अब ये बात सुनकर मिम्मी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो ये सब तो उन्हीं के लिए कर रही थी और अब वही दोनों अपने कदम पीछे ले रहे थे। अब वो उसी हालत में उनसे मिलने के लिए उनके होटल की तरफ भागती है। तब वहाँ सारे लोग देख लेते हैं कि ये तो मिम्मी है जो कि प्रेग्नेंट है। वो भागकर उनके होटल जाती है, तो पता चलता है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। हम हो जाती है और वहीं बैठकर खूब रोने लग जाती है। अब सीन फिर उसके घर का आता है, जहां सबको पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को पूरी जानकारी नहीं थी कि वो कैसे और क्यों प्रेग्नेंट है। मम्मी पापा को यही लग रहा होता है कि उसने किसी के साथ किया है तभी वो प्रेग्नेंट हुई है, तो वो लोग उसका नाम पूछ रहे होते हैं। अब मम्मी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, तो वो भानु के ऊपर ही पूरा इल्जाम लगा देती है कि यही इस बच्चे का बाप है। अब माँ बाप भानु को ही खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। तब दादी कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो होने वाला है अब उस पर ध्यान देना चाहिए। मिम्मी को बच्चा होने वाला है, तो
इस टाइम पर उसका ख्याल रखा जाए वही सही है। अब भानु मिम्मी के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने मुझे क्यों फंसा दिया, मेरी तो ऑलरेडी दिल्ली में बीवी रहती है। मिम्मी अब उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे फंसाया है। काश मैंने पैसों के चक्कर में कुछ किया ही ना होता और तुम्हारी बातों में आई ना होती तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। अब मिम्मी की लाइफ एकदम खत्म सी हो गई थी। उसके जो भी सपने थे सब टूट गए थे। वो अब अपना बच्चा गिरा भी नहीं सकती थी क्योंकि अब मम्मी पापा ने उसे अपना लिया था। तो अगर वो ऐसा करती तो उसके ऊपर और भी सवाल उठते। एक दिन मिम्मी भानु से पूछती है कि अगर तुम तभी भाग जाते तो मैं तुम्हारे पीछे तो वैसे भी नहीं आने वाली थी, और अगर आ भी जाती तो तुम साफ इनकार कर सकते थे कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो फिर आप तुम मेरे साथ क्यों हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस बात पर भानु कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और जब तक अपने पैसेंजर को मंजिल तक पहुँचा ना दूं तब तक मैं साथ नहीं छोड़ता। भले ही रास्ते खराब होते हैं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनों का साथ छोड़ दिया जाए। अब उसी रात मिम्मी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो लोकल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब वहां पर उसकी डिलीवरी होना शुरू हो जाती है जिसमें कि मिम्मी को भयंकर तरीके से दर्द हो रहा होता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चा पैदा हो ही जाता है। डॉक्टर जब बाहर आती है तो समा उससे पूछती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो डॉक्टर बताती है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा एकदम हेल्दी पैदा हुआ है। वो कहती है कि अक्सर रिपोर्ट्स गलत निकल जाती हैं तो ऐसा हो जाता है लेकिन बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ है। अब बच्चे के इस दुनिया में आ जाने पर सभी लोग काफी खुश होते हैं लेकिन सभी लोग बहुत हैरान भी होते हैं क्योंकि बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा हुआ था, क्योंकि असलियत में तो वो बच्चा भानु का नहीं जॉन का था। अब पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि एक लड़की को एकदम गोरा बच्चा हुआ है, तो सभी लोग उस बच्चे को देखने के लिए उनके घर के सामने भीड़ लगा देते हैं। समा मिम्मी से पूछती है कि बच्चे को पैदा करने के बाद कैसा लग रहा है, तब मिम्मी कहती है कि बहुत अलग सा फील हो रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इस बात पर समा कहती है कि हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, बल्कि हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है, इसीलिए जो हो रहा है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। भानु से सभी लोग पूछने आने लगते हैं कि उसने इतना गोरा बच्चा कैसे पैदा कर लिया, तो वो उन सबको उल्टी सीधी टिप्स बताने लग जाता है। अब भानु के पास उसकी बीवी का कॉल आ जाता है और वो उससे शिकायत करने लगती है कि वो कितने महीनों से घर नहीं आया है। भानु की माँ भी होती है जो उससे घर पर बुला रही होती है, लेकिन भानु किसी तरह का बहाना मार के बाद में आने को कह देता है। उसकी बीवी समझ जाती है कि भानु के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब हम देखते हैं कि भानु की बीवी और उसकी माँ उसी शहर आ जाते हैं जहाँ भानु था और लोगों से उसका पता पूछने लग जाते हैं। एक लड़का बताता है कि आदमी तो बहुत फेमस है, ये मिम्मी का पति है और इसने बहुत गोरा बच्चा पैदा किया है। उसकी बीवी ये बात सुनते ही उसके गाल पर जोर का तमाचा जड़ देती है। अब वो मिम्मी के घर पहुंच जाती है और मिम्मी के ऊपर भड़कना शुरू हो जाती है। तभी उसे वहां भानु दिख जाता है तो वो उसको पकड़ के मारने पीटने लग जाती है। अब सारे इल्जाम भानु के ऊपर लग जाते हैं और भानु पूरी तरह से इस झंझाल में फंसने लग जाता है। अब मिम्मी आखिरकार अपना मुंह खोलती है और बताती है कि ये बच्चा उसका नहीं है और ना ही मैंने इससे शादी करी है। अब वो उन सबको सब कुछ बता देती है। तब सभी को सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। मिम्मी की माँ कहती है कि बच्चा तो तूने ही किया है, तो बच्चे की माँ भी तो तुम ही हुई ना। अब वो सारे लोग उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सब लोग बच्चे के साथ खुश होते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब मिम्मी अपने बच्चे को लेकर ही डांस प्रोग्राम करने लग जाती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जॉन और समर वापस आ जाते हैं। मिम्मी उनको देखकर बहुत गुस्सा होती है और उनको उस टाइम अचानक से भाग जाने के लिए खूब सुनाती है। समर कहती है कि उसके बाद से हम लोग काफी डिस्टर्ब हो गए थे और तब से हमने फिर दोबारा बच्चा करने का नहीं सोचा। फिर एक दिन फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें कि तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी, तब हमें समझ आया कि वो बच्चा हमारा है। मिम्मी उससे कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है और अब 4 साल बाद मैं तुम्हें अपना बच्चा वापस तो नहीं देने वाली, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब अगले दिन भानु मिम्मी से कहता है कि उन लोग की हिम्मत कैसे हुई अब आकर बच्चा मांगने की। राज हम सबका दुलारा है और हम सब ने उसको प्यार दिया है, ऐसे ही उनको वापस नहीं देंगे। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो दोनों फिर से वहाँ आ जाते हैं। समर कहती है कि वो राज के लिए खिलौने लाई है, लेकिन मिम्मी उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है, पर तभी वहाँ बच्चा आ जाता है। समर जो खिलौने लेकर आई हुई थी राज उनके साथ खेलने लग जाता है। जॉन बोलता है कि जब हम लोग यहाँ से चले गए थे तो समर काफी डिप्रेस्ड हो गई थी, उसने तो एक बार सुसाइड करने का भी ट्राई किया था और अब 4 साल बाद मैंने उसे इतना खुश देखा है, तो अब ये खुशी तो मैं उसके फेस से नहीं जाने दूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो फिर मुझे लीगली कोर्ट जाकर बच्चे को लेना पड़ेगा। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब भानु उनसे कहता है कि मिम्मी से उसका बच्चा मत छीनिए, उसने उसके लिए हर चीज सैक्रिफाइस कर दी है। वो हीरोइन बनना चाहती थी पर उसे पालने के लिए उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए। अब आप लोग 4 साल बाद आए हैं बच्चा लेने के लिए और लीगल
एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये मत समझिए कि मिम्मी अकेली है, हम लोग उसके साथ हैं और जिस कोर्ट जाना होगा हम लोग चले जाएंगे, लेकिन बच्चा वापस नहीं देंगे। अब मिम्मी के मन में धीरे धीरे ख्याल आने लगता है कि शायद बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ ही खुश रहेगा। वहीं समर को भी ये ख्याल आने लगता है कि शायद बच्चा मिम्मी के साथ खुश रहेगा, क्योंकि उसने ही उसे पाला है। अब मिम्मी बच्चे को उन दोनों को देने का फैसला कर लेती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो बच्चा हमेशा उनका ही रहेगा और हम कितना भी केस लड़ लें, पर वो साबित ही कर देंगे कि वो बच्चा उनका ही है। ऐसे उसे जबरदस्ती रखने का क्या फायदा। मैं नहीं चाहती कि इन सब के बीच राज को कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं उन्हें ही दे दूंगी ताकि वो खुशी खुशी उनके साथ रहे। इस बात पर वहाँ कोई भी एग्री नहीं कर रहा होता है, पर उन्हें मिम्मी की बातें माननी ही पड़ती हैं। अब वो सब लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को देने के लिए जॉन और समर के पास जाते हैं। समर मिम्मी से कहती है कि उन्हें राज नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो तुमने ही पाला है और मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसे ले गई तो वो तुम्हारे बिना वहाँ नहीं रह पाएगा, इसीलिए ये बच्चा तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। फिर हम जॉन की गोद में एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। समर बताती है कि एक दिन हम लोग ऑर्फनेज से गुजर रहे थे तो हमने इस बच्ची को गेट के पास रोते देखा। हमें ये बच्ची बहुत पसंद आ गई, इसीलिए हमने इसे गोद लेने का सोच लिया और हमने इसका नाम तारा रखा है। अब राज मिम्मी के पास ही रहने वाला था। इस बात से वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब जॉन और समर ने बच्ची को गोद ले लिया था तो वो भी माँ बाप बन ही गए थे। इस तरह से सभी लोगों को खुशी मिल जाती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।